साल की है, मैंने उस 25 सालों में दोस्तों पाया कुछ नहीं, सिर्फ गवाया ही गवाया है। आज तक माँ बाप का प्यार नहीं मिला मुझे, पति से उम्मीद थी, पति का प्यार भी नहीं मिला मुझे। जहाँ इंसान की ज़िंदगी 25 साल में शुरू होती है, वहाँ मेरी आधी ज़िंदगी मतलब ख़राब हो गई थी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज मैं बात करती हूँ अपनी पहली शादी के बारे में कि मैं पहली शादी किस रीज़न से हुई है, किस वजह से हुई है, मतलब किस कंडीशन में जाके हुई है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मेरे मम्मी पापा की जल्दी डेथ होने के कारण मेरी शादी जल्दी हो गई थी। दोस्तों, तो मेरी शादी, मेरी जो पहली शादी थी वो मेरे चाचा की मर्ज़ी से हुई थी, जो कि ज़्यादा दिनों तक नहीं चली थी। वही बाहर होता है ना, मुझे कुछ अगर बनाना आता है, आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, मुझमें कोई ऐसी चालूपंती नहीं है हर चीज़ के लिए। जब मैं दिल्ली में, मेरे चाचा ने मेरी पहली शादी जल्दबाजी में करी थी, ताकि मतलब मुझे कुछ देना भी ना पड़े और शादी भी ही जल्दी हो जाए। तो मतलब उनकी ही जो मतलब मेरे पहले हस्बैंड थे, उनकी ही नज़र में थे, मतलब उनके ही फ्रेंड थे पहले। दोस्तों, जो मेरे पहले हस्बैंड थे वो शुरुआत में तो बहुत अच्छे थे, मेरे खूब परवाह भी करते थे। फिर धीरे धीरे मतलब मेरे चाचा ने उनसे ये बोला था, शादी के टाइम पे तो कुछ नहीं दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ये बोला था कि मतलब बाद में सब कुछ सामान दे देंगे। तो उनको यही लगता था, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते थे, मतलब अलग रूम लेकर जब रहते थे, और जो मतलब उनके घर वाले थे वो बाहर रहते थे, मतलब दूसरी जगह रहते थे, गाँव में। मेरे ससुराल वाले मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मेरे चाचा ने मुझे शादी के टाइम पे कुछ नहीं दिया था। तो इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे अपने साथ ही रखते थे, क्योंकि उनके घर वाले मुझे हर वक्त ताने देते रहते थे कि घर से कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं लेके आई है। उनकी मम्मी मुझसे ताने मारती थी कि मेरे बेटे कमाई खा रही है, अपने मायके से तो कुछ लेके नहीं आई है। तो इसलिए वो मुझे लेके बाहर ही रहते थे। तो मतलब शादी के कुछ ही महीनों बाद मुझे पहला बच्चा पेट पड़ गया था, जो मतलब अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब ख़राब हो गया था। मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला था कि अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो इसलिए उन्होंने मुझे दवाई खिला दी थी उस टाइम पे जाके। दोस्तों, मेरे पहले पति को से कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैं वीडियो भी हाल ही नहीं बना पाती। दोस्तों, मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ आप लोगों को बता सकूँ। दोस्तों, मेरे माँ बाप तो नहीं हैं, लेकिन मैं आपको ही अपना सब कुछ मानूँगी। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, ताकि मेरी वीडियो आगे तक जाए। मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। मेरे पहले हस्बैंड को मुझसे प्यार नहीं था, मेरी ज़मीन जायदाद से प्यार था। उन्हें लगता था मतलब मेरे पापा एक ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते थे, उन्हें लगता था मतलब इनके पास बहुत पैसा है। उन्हें ये नहीं पता था मेरे चाचा ने वो मतलब पहले ही वो सब बर्बाद कर दिया था। दोस्तों, मुझे वीडियो रोक रोक कर बनानी पड़ रही है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बाहर ही हैं, तो उन्हें मतलब बार बार संभालना पड़ता है। इसलिए अगर मुझसे, तो आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, मेरे पहला बच्चा ख़राब होने के बाद में फिर मेरा दूसरा बच्चा कम से कम 1.5 साल बाद मेरे पेट में रहा था। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरा कोई इलाज नहीं करवाया था। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी, उन्होंने मेरा कोई इलाज नहीं करवाया था। मेरा दूसरा बच्चा पेट पड़ने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे मारने पीटने लग गए थे। मतलब 4th मंथ था मेरा, जब मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मतलब मुझे एक टीका लगने वाला था। तो जब मैंने उनसे बोला कि मतलब 4 मंथ कंप्लीट हो, 3 मंथ चालू कर दिया कि मतलब तू गलत काम करने के लिए गई है, ये करने के लिए गई है, मतलब ऐसे मतलब उस पर इल्ज़ाम लगाने लगे। तो कलछू होता मतलब कि जिससे मतलब सब्जी को जलाते हैं, तो उसे मारने पीटने लगे थे। तो वहाँ पे और लोग भी रहते थे, सब लोग छत पे आ गए, मतलब मुझे पूरा नीला नीला हो गया था। तो वो छत पे आ गए थे सब लोग, तो उन लोगों ने समझाया, बोला, तो मतलब वहाँ से चले गए। फिर 3-4 दिन बाद लौटे वहाँ से। उसके बाद इतना ऐसे ही जाने लगे। फिर छठे महीने में जाकर मतलब मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने बोला कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है। तो मतलब कि 7वें महीने फिर मैंने दोबारा एक अल्ट्रासाउंड करवाया। मतलब जब वो बच्चा हुआ तो उन्होंने बोला कि मतलब 3 या 4 महीने में मतलब कुछ ना कुछ तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि मतलब बच्चे की मतलब धड़कन इतनी कम हो गई है। मतलब जो उन्होंने मुझे मारा था उस टाइम पे, तो उसकी वजह से मतलब बच्चे की धड़कन मतलब धीरे धीरे वहीं कम होने, मतलब बच्चा तो मतलब सही था, पर उसकी धड़कन नहीं आ रही थी, सांस मतलब उसमें बिल्कुल ना के बराबर थी। तो मतलब जब वो मुझे बच्चा पैदा हुआ तो मतलब लड़का था, वो पूरा 3 किलो का था वो बच्चा मेरा। तो वो लड़का पैदा हुआ था मेरा, तो मतलब उसमें धड़कन बहुत ही कम आई।
मेरा पहला बच्चा ख़त्म होने के बाद ही ख़त्म हो गया था। मतलब कुछ सेकंड ही जिया था, ज़्यादा तो नहीं जिया था, लेकिन उसके बाद ही ख़त्म हो गया था। उसके मतलब फिर 1 डेढ़ साल बाद फिर मुझे मेरा गोलू पेट में बढ़ा था। उसके बाद में उनका वही ड्रामा था, रोज़ मतलब मारना पीटना कलेशबाजी, रोज़ यही करना था उन्हें। तो मतलब बारह मुझसे यही बोलते हैं, कुछ खाने पीने को नहीं लाते थे, बट बोलते क्या थे कि तेरा यार होगा वो तुझे ला के दे देगा, ये ला के दे देगा। मतलब हर बात मुझ पे इल्ज़ाम लगाते रहते थे बस। दोस्तों मेरे मन में कभी छल कपट नहीं था, ना कभी गलत था मेरे मन में। मेरे मन में जो अंदर होता है वो रहती थी, तो वहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत काम वाम कर लेती थी। मतलब जैसे वहाँ पे थोड़ा बहुत काम आता है, जैसे मतलब कुर्ते टाइप होते हैं उनमें बटन लगाना, ये मतलब मालाएँ होती है उसमें मतलब फूल वूल लगाना, मतलब थोड़ा बहुत आता था, तो उसमें थोड़ा बहुत गुजारा मैं कर लेती थी। जब तक मतलब गोलू मेरा नहीं था। जब गोलू मेरा होने के बाद में तो खर्चे और बढ़ गए थे, तो मैं उनसे कुछ बोलती थी, कुछ सामान ला दो तो मना कर देते कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर मैंने उनसे बोला कि मतलब मेरे बेटे के लिए घमौरिया हो गई है, पाउडर ला दो, गर्मी का टाइम था तो उन्हें मतलब पैसे मिले थे। तो मैंने उनसे बोला कि मतलब मुझे बड़ा नहीं तो छोटा ही ला दो, तो उन्होंने मुझे मारना पीटना चालू कर दिया। तो बोले कि हाँ पाउडर से बड़े बच्चे पलते, मुझसे ऐसे बोलने लगे तो नहीं आते बच्चे पालने में। तो मैंने बोला मेरा बेटा ऐसा कौन सा बीमार रहता है, मैं उसे मतलब बीमार कर देती हूँ, जो आपका इतना पैसा खर्च हो गया है जो आपसे नहीं दिखाया जा रहा है। तो मुझसे बोलने लगे कि ऐसा ना हो हॉस्पिटल की जगह मतलब कहीं और ही दिखे, मतलब कि शमशान के, बोलने का मतलब ये था उनका कि शमशान घाट में दिखा। तो मैं गुस्सा करने लगी। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना मारा था उस टाइम पे, देखिए मतलब मेरे हाथ में चूड़ियाँ थी तो पूरी चूड़ियाँ घुस गई थी मेरे हाथ में उस टाइम पे। वो मुझे जो बोलते तो बोलते, मतलब मेरे बच्चे के लिए भी इतना गंदा संदा बोलने लगे थे। मतलब मारते तो मजाक में थे, लेकिन बच्चों को अगर कोई मारेगा तो दर्द नहीं होगा उसकी माँ को, तो मतलब बोलते थे मुझसे। दोस्तों मेरी जिंदगी इस मुकाम तक पहुंची है, सोचो। मेरा दिमाग काम नहीं करता था उस टाइम पे, मतलब मैं डिप्रेशन से मैं जाने लगी थी। दिन रात कलेश करना, कभी मार पीट सकबाजी ये करना, मतलब दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता था। मैंने 25 साल, मेरी एज 25, मेरे हस्बैंड ने कभी मेरी कदर नहीं करी, ना ही मेरे बच्चे कभी कदर करते थे। सिर्फ उन्हें अपने मतलब से, अपने आप से मतलब होता था, अपने मतलब नशा करते थे वो। बहुत से लोग बोलते थे गांजा पीते कुछ पीते, मुझे नहीं पता था इतना। लेकिन दोस्तों उन्होंने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। एक पत्नी के लिए सबसे बड़ी ताकत होती या तो उसके माँ बाप होते या उसका पति होता है, लेकिन मेरे पति ने कभी मुझे साथ नहीं दिया। दोस्तों मुझे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। दोस्तों मुझे पता है मैं कैसे कैसे वीडियो बनाती हूँ, एक एक काम छोड़ के मुझे वीडियो बनानी पड़ती है ताकि मेरी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। वो मुझसे बोलते थे कि अनपढ़ है गँवार है, इसे कुछ नहीं आती। दोस्तों आप लोगों से मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए जो मुझे नहीं मिल रहा है। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, वो सपोर्ट करें मुझे इतना। आप मेरे परिवार हो, मैं आपसे अपनी सारी बातें बोलना चाहती हूँ। जो मेरी लाइफ में गुजरा है, जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है सब कुछ, वो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। दोस्तों मैं किसी को नहीं बता पाती हूँ हाल ही, तो मैं आप लोगों से बताऊँगी। प्लीज़ दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।